नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। यदि कोई संपूर्णता और एकता का अनुभव करना चाहता है तो जरूरी है कि उसका शरीर, मन और मुख्य रूप से उसकी ऊर्जा एक खास स्तर की तीव्रता में उसके भीतर काम करें। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है पर उसकी ऊर्जा कम हो सकती है। किसी व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि क्यों भीतरी और बाहरी जीवन में चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी उन्हें चाहिए, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा की कुशलता की चिंता नहीं करता है। जीवन में आप जिन भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से गुजरते हैं उनका एक आधार होता है, उनका एक रासायनिक आधार भी होता है। यदि हमारे शरीर में कोई समस्या पैदा होती है तो हम दवाई देकर अपने अंदर एक संतुलन बनाते हैं। अगर आप एक असर को कम करने के लिए या दूसरे असर को बढ़ाने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। पैरा। व्यक्ति के शरीर में जो रासायनिक स्तर पर हो रहा है उसे केवल ऊर्जा द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है। इस स्थिति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। संतुलन के बिना इस दौड़ में सफलता प्राप्त करना असंभव है। संतुलन के बिना तीव्र विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह बात सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के स्वस्थ राजनीतिक और आर्थिक तत्वों पर भी लागू होती है। समाज के किसी भी स्वरूप का स्वस्थ और संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। संतुलन के अभाव में किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसका पूरा ढांचा ही बदल जाता है। दरअसल पूरे विश्व में तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है, किंतु संतुलन के नितांत अभाव ने पूरे विश्व को दो भागों में बांटने का काम किया है। अमेरिका और रूस ने अपने तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा में कई देशों की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप किया है एवं आज तक पश्चिमी हस्तक्षेपों का असर इन क्षेत्रों में हलचल के तौर पर दिखाई दे रहा है। पैरा। दरअसल एक संतुलित व्यक्ति, राष्ट्र या संगठन ही किसी दौड़ में वास्तविक रूप से सफल माना जाता है। अगर बात दक्षिण एशिया की करें तो हाल ही में नेपाल में विभिन्न नेताओं ने जल्दबाजी करते हुए नेपाल में आपदा के बिना आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए संविधान को लागू कर दिया। इसी तरह श्रीलंका और पाकिस्तान आदि के साथ साथ दूसरे राष्ट्र के विकास में भी कुछ खास समुदायों की उपेक्षा करना केंद्र का विषय रहा है। वास्तव में नई वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र विकास एवं संतुलन के अभाव ने आर्थिक संकट और आतंकवाद में वृद्धि तथा संघर्षों में वृद्धि और पर्यावरणीय आपदाओं की वृद्धि आदि घटनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के ऐतिहासिक क्रम में विभिन्न सभ्यताओं के पतन का मुख्य जिम्मेदार कारक यह रहा कि उस समय के अंधाधुंध विकास की होड़ में संतुलन बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन महान सभ्यताओं का अंत हो गया। इसी तरह भारत में जिन विभिन्न शासकों ने अपनी नीतियों में
तीव्र विकास के साथ संतुलन बनाया है, उन्हें आज तक ऊंचे दर्जे के महान लोगों की श्रेणी में याद किया जाता है, क्योंकि उनकी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को भी ध्यान में रखा गया था और सभी के अनुकूल नीतियां बनाई गई थीं। स्टॉप।